अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज हमजा इकबाल और आज का ये लेक्चर आपको रहमान साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 11th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 पे जारी थी। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, साइन 160 डिग्री, कॉस 190 डिग्री, टेन 115 डिग्री, सीकेंट 245 डिग्री, कॉट 80 डिग्री एंड कोसिकेंट 297 डिग्री। हमने बताना है कि साइन 160 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कॉस 190 डिग्री पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसी तरह हमने जितने भी यहाँ पे इसके क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं, हमने सबकी वैल्यूज बतानी है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्टूडेंट, हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेंट का जिक्र किया था। क्वाड्रेंट के बारे में हमने देखा था कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। हमने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया है उनकी जो वैल्यूज होती है वो सारी पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम देखते हैं, हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो क्वाड्रेंट हमारा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसमें हमारी जो वैल्यू साइन थीटा की पॉजिटिव होती है और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। इसके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यू नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन 160 डिग्री। सबसे पहले हमने देखना है 160 डिग्री। 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 160 डिग्री हम देखें, 160 डिग्री हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान में आता है। यानी 160 डिग्री हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 160 डिग्री किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम यहां लिख लेते हैं 160 डिग्री लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, लाई सेकंड क्वाड्रेंट। अब साथ में वैल्यू कौन सी है, साइन की। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 160 सेकंड में, तो साइन हमारा क्या है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। सो साइन 160 इज पॉजिटिव वैल्यू। साइन 160 इज पॉजिटिव वैल्यू, यानी साइन 160 की जो वैल्यू होगी हमारे पास पॉजिटिव होगी। दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लें, आपको इससे तमाम क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। 160 डिग्री हमने पहले देखना है किस क्वाड्रेंट में है, 160 डिग्री हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। फिर साइन की वैल्यू है 5 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। सो साइन 160 डिग्री इज पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास cos 190। ठीक है, cos 190 हम सबसे पहले देखते हैं 190 जो है हमारे पास वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, 190 हमारा 180 और 270 के दरमियान में आता है। सो 190 हमारा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सो 190 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट और cos की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो cos पॉजिटिव कहां पे होगा, फोर्थ में और फर्स्ट में। बाकी सेकंड और थर्ड दोनों में जो हमारी cos की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, सो cos 190 डिग्री इज नेगेटिव वैल्यू। cos 190 डिग्री इज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
115, थर्ड पार्ट क्या है 115। सो 115 किसमें लाई करेगा 90 डिग्री से 180 डिग्री में, सेकेंड क्वाड्रेंट। और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है 10, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है 10। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट में और थर्ड में, सेकेंड और फोर्थ दोनों में 10 की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। सो 10 15 इज 115 इज नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास सेकंड है सीकेंड 245, सीकेंड 245। अब हम 245 को देखते हैं, 245 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 245 हमारा लाई करेगा, 245 हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि 245 की जो वैल्यू है 180 और 270 के दरमियान में आएगी। और सीकेंड है, सीकेंड हमारा किसमें पॉजिटिव है फोर्थ में और फर्स्ट में, तो सीकेंड की वैल्यू यहां पे भी क्या होगी नेगेटिव होगी, सीकेंड 245 की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। सीकेंड 245 डिग्री इज नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है 80 डिग्री। अब हम देखते हैं कि 80 डिग्री हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 80 डिग्री हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 0 और 90 के दरमियान में आएगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारे पास cos 80 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव होगी। cos 80 डिग्री इज पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, cos 80 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू। लास्ट हमारे पास इसका पार्ट है कोसिकेंट 297 डिग्री, कोसिकेंट 297 डिग्री। अब हम देखते हैं 297 हमारा यहाँ से किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अब देखते हैं 297 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है, 270 और 360 के दरमियान में हमारा आता है 297। अब यहाँ पे कोसिकेंट बताना है हमने, तो कोसिकेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कॉस और सीकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉस सॉरी क्वाड्रेंट 4 में हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसमें हमारी वैल्यू जो कोसिकेंट 297 की आएगी वो हमारे पास क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो लास्ट पार्ट इसका कोसिकेंट 297 डिग्री इज नेगेटिव वैल्यू। स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, sin -310, cos -75, tan -182, cot -173, secant -216, कोसिकेंट -50। जो हमारे पास ब्लैंक है इसमें हमने बेसिक बताना है कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। इससे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 साइन माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। नंबर 2 कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। एंड नंबर 3 टेन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा। स्टूडेंट सेम इसके रेसिप्रोकल जो हमारे पास होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है सीकेंट, सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। एंड टेन का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इन फार्मूलाज को हम लोग याद करेंगे, इन फार्मूलाज की मदद से हमारे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। एंड सेम एज इट इज इनके रेसिप्रोकल जो है वो भी साइन के रेसिप्रोकल भी माइनस, कॉस का रेसिप्रोकल प्लस, टेन का जो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास माइनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं साइन माइनस 310 यानी साइन माइनस थीटा, इस फार्मूला की मदद से माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस आएगी, ठीक है। कॉस माइनस 75, अब यहाँ पे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हमारी वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस की, ठीक है। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस की। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू
माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस की। सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस की। कोसिकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड थीटा, तो मेरे पास यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी माइनस की। तो सिंपली स्टूडेंट हमें इन फार्मूलाज को याद रखना है, इनको याद रखने का आसान सा तरीका है, साइन और टेन की वैल्यू वो नेगेटिव में आती है और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंड और कॉट की वैल्यू नेगेटिव में और सीकेंड की वैल्यू जो होती है हमारे पास पॉजिटिव में आती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल lie when पार्ट 1 है साइन थीटा लेस देन 0 कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, यानी हमने वो क्वाड्रेंट बताना है इसके अंदर जिसमें साइन थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी यानी लेस देन 0 होगी और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी यानी कि ग्रेटर देन 0 होगी। स्टूडेंट हमने क्वाड्रेंट को पहले देखा था कि हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, इसमें हमने कहा था कि हमारे पास तमाम वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन कॉस टेन एंड इनके रेसिप्रोकल्स वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होते हैं, तमाम के तमाम क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कहा था जो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर पॉजिटिव होती है। ये हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेंट 2। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, और ये मेरे पास आता है क्वाड्रेंट 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है क्वाड्रेंट 3। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होती है पॉजिटिव होती है, और ये चीज मेरे पास इस होती है क्वाड्रेंट मेरे पास होता है क्वाड्रेंट 4। तो स्टूडेंट यही कंसेप्ट चलेगा उसके अंदर साइन थीटा, ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसमें साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम चेक करते हैं साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट चेक करते हैं साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है साइन, क्योंकि टेन और कॉस से अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो कॉस थीटा और सीकेंड थीटा की होती है। तो यहाँ पे मैं इसके सॉल्यूशन साइन थीटा लेस देन 0 इन किस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ, एंड साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी नेगेटिव होगी। अब हम देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू किस में पॉजिटिव होगी, यानी कि क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 1 में तमाम वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव होगी। क्वाड्रेंट 3 में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी नेगेटिव होगी। कॉस थीटा सीकेंड थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू कॉस थीटा की क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 4 के अंदर होगी। और दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 इन 1 एंड 4, 1 और 4 में होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 4 कॉमन है हमारे पास जिसमें साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 0 है और कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो ये जो हमारे पास ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 0 होगी और कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एक ही क्वाड्रेंट है हमारे पास 4। ठीक है, लाइक इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है टेन थीटा ग्रेटर देन 0 कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, यानी हमें एक ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जहां पे टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट हम दोबारा अपने क्वाड्रेंट पे आते हैं, टेन को पहले देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव है तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। टेन थीटा कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या है पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंड थीटा क्या हमारा क्या होगा पॉजिटिव है, इसलिए टेन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा। सो टेन हमारा पॉजिटिव है फर्स्ट में और थर्ड में, तो यहाँ पे लिखता हूँ टेन
सॉल्यूशन टेन थीटा ग्रेटर देन 0 इन इसमें 1 एंड थर्ड में। सो ये चीज हमने देखी कि टेन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। हम देखते हैं कॉस थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1 में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, 2 में नेगेटिव होगा, थर्ड में भी नेगेटिव होगा, फोर्थ में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारा दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ में। सो कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉमन क्वाड्रेंट है जिसमें टेन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव। और देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ऐसा आता है जिसमें हमारा टेन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव। सो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। यानी ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें हमारा कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो पहले देखते हैं हमारा कॉट थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। स्टूडेंट पहले और पॉजिटिव, कॉट थीटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। थर्ड टेन और कॉट पॉजिटिव तो कॉट थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरी हमें देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कहां पे नेगेटिव होगी। तो साइन हमारे पास फर्स्ट में तो पॉजिटिव है साइन, सेकंड में भी पॉजिटिव है साइन, थर्ड में हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव एंड फोर्थ में हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं साइन थीटा लेस देन 0 इन थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें यहां पे देखना है कि कॉमन क्वाड्रेंट कैसा, ऐसा कौन सा है जिसमें कॉट की वैल्यू पॉजिटिव और साइन की वैल्यू नेगेटिव है। सो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ऐसा यहाँ पे आ रहा है जिसमें कॉट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है एंड साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो मैंने 1 2 3, सो ये मेरे पास पार्ट नंबर होगा इसका। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमने ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसमें कॉट थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। मैं दोबारा अपने क्वाड्रेंट्स की तरफ आता हूँ। पहले हम देखते हैं कॉट थीटा को। तो कॉट थीटा को हम पॉजिटिव पहले भी देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन के फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन cot theta greater than 0 in 1 and third। कोसेकेंट थीटा को हम देखते हैं कि कोसेकेंट थीटा किस क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव है। सो कोसेकेंट थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी तमाम क्या है, नेगेटिव है। सो थर्ड में हमारा कोसेकेंट थीटा नेगेटिव, सिमिलरली फोर्थ में भी हमारा कोसेकेंट थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो कोसेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। सो हमने अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा कॉमन क्वाड्रेंट आ रहा है जिसमें दोनों पॉजिटिव है, कॉट थीटा भी जिसमें पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा भी जिसमें पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं कॉमन क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, 1। सो लाई इन 1। ठीक है, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉरी फर्स्ट, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं सेकेंट थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। यानी कि ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें हमारी सेकेंट थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। हम देख लेते हैं सेकेंट थीटा की वैल्यू किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। सो सेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ पे ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी सेकेंट थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम वैल्यूज जो इसमें होते हैं वो नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारी सेकेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी तमाम वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे सीकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। हमने कौन से क्वाड्रेंट देखने जिसमें सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वो मेरे पास आता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन सीकेंट थीटा लेस देन 0 इन सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट मैंने देखना साइन थीटा मेरा किन क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, लेस देन 0 लिखा हुआ है तो किन क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। फर्स्ट में पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में भी साइन थीटा पॉजिटिव है, थर्ड में साइन थीटा मेरा नेगेटिव है क्योंकि टेन थीटा और क्वाड थीटा पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव। फोर्थ में मेरा साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है क्योंकि कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी तमाम वैल्यू नेगेटिव। सो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा लेस देन 0 इन थर्ड एंड फोर्थ। सो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन सा कॉमन क्वाड्रेंट ऐसा है जिसपे दोनों वैल्यू जो हमारी हैं वो है नेगेटिव है। सो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो मेरे पास कंडीशन दी है किसमें लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका है cos थीटा लेस देन 0 tan थीटा लेस देन 0, यानी हमने एक ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसमें मेरी cos थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आए और tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है। सबसे पहले हम cos थीटा को देखते हैं कि cos थीटा किन क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो हम देखते हैं पहले में तो cos थीटा पॉजिटिव है क्योंकि ऑल वैल्यूज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड में साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी तमाम वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। सो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। थर्ड में tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव है, बाकी तमाम वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेरी cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। लास्ट में cos थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे तो cos थीटा नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव यहाँ पे cos थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos थीटा सॉल्यूशन cos थीटा लेस देन 0 इन किस क्वाड्रेंट में आया था, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और tan थीटा नेगेटिव कहां पे होगा ये भी हम देख लेते हैं। पहले में तो tan थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी तमाम क्या है, नेगेटिव है। सो tan थीटा सेकंड में नेगेटिव होगा, थर्ड में tan थीटा पॉजिटिव है, लास्ट में cos और secant पॉजिटिव है, बाकी तमाम नेगेटिव है। सो tan थीटा नेगेटिव होगा सेकंड एंड फोर्थ में, tan थीटा नेगेटिव होगा सेकंड एंड फोर्थ में। सो tan थीटा लेस देन 0 इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉमन क्वाड्रेंट हमें मिल रहा है जिसमें cos की वैल्यू भी नेगेटिव और tan की वैल्यू भी नेगेटिव। हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos की वैल्यू भी मेरी नेगेटिव है और tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, मेरा आंसर होगा।